आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट। यानी कि हम देखेंगे कि जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं, जिसमें हम देख रहे होते हैं जो ब्लड है यानी कि खून है वो इंसान की जिस्म में खून की नालियों में गर्दिश कर रहा होता है, दौड़ रहा होता है। तो इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ब्लड के ज़रिए और क्या चीज़ें इसमें जारी होती हैं। ब्लड में शामिल हो जाता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई अज्जा, इसके अलावा ऑक्सीजन। तो मुख्तलिफ यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं पूरे जिस्म में, इंसानी जिस्म में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखने के अब इस निज़ाम में ख़राबी हो जाए यानी कि डिसऑर्डर्स इसके आ जाएं, और किस वजह से, डाइट की वजह से यानी कि खाने पीने की अशिया की वजह से, कि हम अगर अपनी डाइट का, खाने पीने का सही से ख्याल ना रखें तो। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम सही डाइट नहीं लेंगे तो हमें एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वो होता है एनीमिया। एनीमिया एक डिसऑर्डर है यानी कि ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक खराबी है, जिसमें हम देखते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है किस किस चीज़ की, बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं या हम कहेंगे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स उनमें शामिल होते हैं। तो ब्लड का कलर रेड जो है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट यानी कलर देने वाली सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या मौजूद होता है, ये इसका एक जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो कीमियाई साख्त इसकी देखी जाती है, तो वो उसके अंदर हमें आयरन देखने को मिलता है। आयरन का एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होता है। तो हम क्या देखते हैं कि खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। तो जब जिस्म में खून की कमी हो जाती है, हम आमतौर पे कहते हैं खून की कमी हो गई है, या हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की खून के अंदर कमी हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि एनीमिया हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। अब खून की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है, खून खून की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से ज़्यादातर क्या होती है, फटीग हो जाती है यानी कि थकावट, जिस्म जो है वो थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्किन जो होती है वो पेल हो जाती है यानी कि जर्द पड़ जाती है। तो हम इस तरह से हाथ देखें अगर, तो अगर जर्द सा हाथ लगे तो इसका मतलब है खून की कमी है। आमतौर पर ये समझा जाता है इससे कि जिस तरह यहाँ पर आप देखें ये जर्द हो रहा है बिल्कुल, तो इसका मतलब पेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, इसके हो सकता है इस हाथ में खून की कमी हो, ये एनीमिक हाथ हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पेल स्किन। इसके अलावा थकावट होगी तो साथ के साथ देखें फिर क्या होगा, डिजीनेस भी होगी यानी कि चक्कर भी आएंगे क्योंकि खून की कमी हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो दिल की धड़कन होती है वो भी हम देखते हैं कि वो रेगुलर नहीं रहती, यानी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती, कभी हल्की हो जाती है। और ये सब क्यों होता है, देखें इस वजह से होता है क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये अपने अंदर ऑक्सीजन को, जब हम सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जो जाती है, हीमोग्लोबिन इसको, ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में कैरी करता है, क्योंकि देखिए खून तो पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। तो अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं लंग्स में जाती है हवा, हवा के अंदर ज़्यादातर क्या मौजूद होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन रिच हवा होती है। तो जब वो हवा अंदर जाती है तो वो उसके अंदर से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में शामिल होती है, और फिर वो ब्लड जो है पूरे हमारे जिस्म में गर्दिश करता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है पूरी बॉडी को। अब जब ये, अगर ये नहीं सप्लाई होगी तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि क्योंकि क्यों सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। एक तो देखें देखें जो चीज़ रेड कलर दे रही है ब्लड को, वो उसकी कमी हो गई, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो उसमें डिजोल्व नहीं होगी, इसका मतलब है कि कलर भी पेल हो जाएगा, इसका मतलब है कि थकावट भी रहना शुरू हो जाएगी। अब ऐसे करते हैं कि ये हमने सिम्टम्स देखे थे कि क्या, किस तरह से पता चलेगा कि एनीमिया हो सकता है, कि एक इंसान को एनीमिया हुआ हुआ है। और अब हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या होते हैं, एनीमिया के कॉजेज़ देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और बताती चलूँ कि एनीमिया की दो स्पेलिंग्स होती हैं। एक तो ये हमने यहाँ लिखी ANEMIA, और एक ऐसे भी हम लिखते हैं ANAEMIA, ये भी एनीमिया की ही स्पेलिंग होती है।
अच्छा, वापस आते हैं कॉजेज़ पे। कॉजेज़ इसके क्या हो सकते हैं? एक तो ये कॉज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बॉडी से लूज़ हो जाए, किसी भी वजह से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई भी वजह हो उसकी वजह से अगर जिस्म से बहुत ज़्यादा खून निकल जाएगा, बह जाएगा खून, तो हम क्या कहते हैं, ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस की वजह से खून की कमी हो जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी जिस्म में। फिर हम देखते हैं पुअर डाइट, यानी कि एक अच्छी ग़िज़ा ना ली जाए तो उन लोगों में भी जो है वो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यानी कि ऐसी डाइट, पुअर डाइट कैसी डाइट होगी? ऐसी डाइट होगी जिसके अंदर क्या चीज़ें कम होंगी, जिसके अंदर लो इन वेजिटेबल्स, यानी कि ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल और गोश्त, यानी कि मीट। तो जो लोग ताज़ा फल, सब्जियां और गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल नहीं रखते इन चीज़ों का, तो उनको क्या है, उनको जो है वो एनीमिया हो जाता है। उनको अक्सर तौर पे खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो एनीमिया का ट्रीटमेंट ये है कि अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसमें भी होता है कि एक तो डाइट अच्छी कर लेनी चाहिए, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा खून लगवाना पड़ता है। अब एक और डिसऑर्डर देख लेते हैं जो इस वजह से होता है क्योंकि अच्छी डाइट नहीं ली जाती, और ये होता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस में हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, और वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो हम देखते हैं ना, खून की नालियाँ होती हैं, जिनमें हमने कौन कौन सी देखी हैं, जिनमें से हमने देखी हैं आर्टरीज, यानी कि वो खून की नालियाँ जो ब्लड कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती हैं, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाती हैं। और वेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से हार्ट की तरफ खून को लेके जाती हैं। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पड़ते हैं, यानी कि ऐसा निज़ाम जिसमें हम देखते हैं खून जो है वो पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, खून की नालियों में। अब क्या होता है, जो खून की नालियां हैं इसके अंदर अगर ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, यानी कि फॉर्मेशन होगी किसकी, ब्लड क्लॉट्स की, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स को कहते हैं थ्रोम्बस। तो अगर थ्रोम्बस बन जाते हैं कहाँ पर, खून की नालियों में, यानी कि आर्टरीज और वेन्स में, और ये ऐसे होते हैं कि ये अपनी जगह पर अटैच्ड रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये क्या है, यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं बताती चलूं, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस दिखाया हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं जो टांग की, लेग की जो एक वेन होती है उसके अंदर जो है वो थ्रोम्बस बन गया। ये रहा थ्रोम्बस, और ये है क्या है, ये है ब्लड क्लॉट। अब हम देख रहे हैं ये ब्लड क्लॉट बना है, तो इसकी वजह से खून के यहाँ से गुजरने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। खून यहाँ मुश्किल से गुजर पा रहा है, ब्लड फ्लो जो है वो क्या हुआ है, उसमें हिंड्रेंस आई है, यानी कि ब्लड फ्लो को यहाँ पर थोड़ी सी क्या मिल गई है, रुकावट मिल गई है। और हम देखते हैं कि जो थ्रोम्बस होता है ये अटैच्ड होता है, एक जगह पर अटैच कर जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, देखें जब इस तरह स्किन के ऊपर कोई जख्म हो जाता है तो उधर भी तो ब्लड क्लॉट बनते हैं ना, ताकि मजीद खून ना बहे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं खून की नाली के अंदर ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से खून के बहाव में जो है वो रुकावट आ रही है। और हम देखते हैं ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि ये जो है यहाँ से डिटैच हो जाए, अटैच हुआ हुआ है ना, डिटैच हो जाए, यहाँ से उखड़े, और जो है ये क्या करे, ये भी खून के साथ बहना शुरू हो जाए, यानी कि इस खून की नाली के अंदर ही जो है इसने भी फ्लो करना शुरू कर दिया। और जब ये खून के साथ बहना शुरू कर देता है, फ्लो करना शुरू कर देता है, तो हम इसे कहते हैं एम्बोलस। और फिर ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि देखें ये उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा ब्लड के साथ जब तक ये कहीं जाके किसी खून की नाली में फंस नहीं जाएगा, या जहाँ कहीं जाके जम नहीं जाएगा एकदम से, यानी अटैच नहीं हो जाएगा दोबारा। और अगर देखें, अगर किसी ऐसी जगह पे कोई कोई ऑर्गन है, उसको अगर ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है, जैसे कि अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा है और बीच में जाके हम देखते हैं कि किसी आर्टरी में जाके क्या हुआ, ये एम्बोलस जो है जाके वहाँ फंस गया, तो देखिए क्या होगा, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। चलिए इसके भी हम ऐसे करते हैं, कॉजेज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि यूजुअली डाइट, पुअर डाइट की वजह से होता है ना, ऐसा ही है। पुअर डाइट क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कि जो लोग क्या करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनमें थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग फैटी फ्राइड फूड खाते हैं, यानी कि ऐसा फूड जो जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, तो ऐसे फूड खाने से, ऐसी ग़िज़ा खाने से भी जो है वो थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है,
खून में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो क्या होता है, खून में जो है वो क्या होता है, चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्लाक कहते हैं। अब देखिए प्लाक जब जमेगा तो उससे क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर देखिए उसकी वजह से फिर जब थ्रोम्बस बनने के चांसेस हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और किसी भी ऑर्गन के हम कहते हैं फंक्शन जो है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के ख़राब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थ्रोम्बोसिस भी इस तरह से क्या है, एक डिसऑर्डर है, वो भी ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और एनीमिया भी क्या था, एक डिसऑर्डर था ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा है दो डिसऑर्डर्स जो किस वजह से होते हैं कि अगर डाइट अच्छी ना हो तो उसकी वजह से ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं।